मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। और यदि किसी भाई को कुंडली के बारे में जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको फ्री जानकारी दी जाएगी, उससे कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाएगा। तो आज मैं भौमती अमावस्या के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि 1 फरवरी 2022 को यह अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है। तो मंगल को पड़ने के कारण इसको भौमती अमावस्या यानी कि भौम अमावस्या बोला जाता है। अगर सोमवार को पड़ती तो सोमवती अमावस्या बोला जाता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा ये दो तिथि होती हैं जो महीने की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इस दिन अमावस्या को पूजा पाठ करने से, उपाय करने से, दान करने से बहुत अधिक लाभ मात्रा मिलता है। किसी भी ग्रह को अगर शांत करना है तो अमावस्या के दिन उपाय करके ग्रहों को शांत किया जा सकता है। और कल तो मंगलवार है, तो मंगलवार को यानी कि भौम अमावस्या के दिन मंगलवार के उपाय भी बहुत आपको लाभदायक देंगे। तो क्या है, देखिए भौमती अमावस्या, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से अंधेरे में रहता है, यानी कि पूर्णमासा में पूरी ताकत में होता है, और चंद्रमा इस दिन बहुत ताकत क्षीण हो जाती है। तो चंद्रमा जब पूर्ण ताकत उसकी क्षीण हो जाए या फिर उसमें पूर्ण ताकत में हो जाए तो इन दिनों में जो उपाय किए गए होते हैं बड़े कारगर होते हैं। भौम अमावस्या पर उपाय करके हम पितृदोष को भी शांत कर सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन से उपाय भौमवती अमावस्या को किया जा सकते हैं जिनसे हमारे नव के नवग्रह शांत हो जाए। देखिए, जितनी मात्रा में आपके पास धन हो, कोई ये नहीं कि आप इतना लो, जितना भी आपके पास मात्रा में धन हो, उस धन से आप 7 प्रकार के अनाज लेकर आएं। 7 प्रकार के अनाज लेकर अपने ऊपर को 7 बार उतार कर और चलते हुए पानी में बहा दें। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्या उपाय देखते बताता हूँ। आपने 7 प्रकार के अनाज लिया, यानी कि 7 ग्रह, नवग्रहों में 7 ग्रह के अपने आपने अनाज ले लिया, उसको अपने ऊपर से नेगेटिविटी यानी उतारा, तो आपने अपने शरीर की जो नेगेटिविटी उसको दूर किया और वो चलते पानी में बहा दिया। तो उसका मतलब है कि जहाँ पर चलते पानी में मछली होंगी, कीड़े मकोड़े होंगे, जो भी, यानी कि वो आपके अनाज को खाएंगे तो आपको यानी कि वो आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी, आपका दोष और ग्रह शांत हो जाते हैं। दूसरा उपाय, आपको इस दिन सफ़ेद कपड़ा लें 1.25 मीटर, उसमें आपको चावल, चीनी और थोड़ा गणे अपनी जो जितनी आपकी श्रद्धा है उसी प्रकार से आप उसमें दक्षिणा रख लें, और ये बांधकर चावल, चीनी और उस कपड़े में बांधकर और वो पंडित जी को, मंदिर में जो पंडित जी होते हैं, आप उनको ये दान देकर आएँ और चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लेकर आएँ। इससे भी आपको पितृ शांत होंगे। इस दिन आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे भी मंगल ग्रह की शांति होगी। अमावस्या के दिन आप छोटी छोटी गोलियां बनाएं आटे की, और इस दिन चलते हुए पानी में जहाँ भी हो वहाँ पर मछलियों को ये डाल कर आएँ। इससे भी राहु और केतु बहुत अच्छी तरह शांत हो जाते हैं। इस दिन आप कोई भी यानी कि कपड़ा गरम, सर्दी पड़ रही है तो उसमें आप किसी को, गरीब को दान दें, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आप इस दिन भोजन बांटें गरीबों में, बहुत अच्छा लाभ होगा, इससे आपके ग्रह शांत होंगे। इस दिन आप कोई भी चारे के रूप में
गौ माता को खिलाएं। ये बहुत बढ़िया उपाय है ग्रह शांत करने का। इस दिन कुत्तों को भोजन दें, ये बहुत बड़ा उपाय है ग्रह को शांत करने का। मैंने आपको कुछ उपाय बताए, इनमें से जो आपके बस में हो उसमें से आप 2 उपाय अवश्य करें, और 2 उपाय करने के बाद में आपको तुरंत इसका असर दिखाई देगा कि आपको इससे बहुत लाभ हो रहा है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन है कि आप ग्रह को शांत करने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को अवश्य उपाय करते रहें, जिससे कि आपकी कुंडली में बने हुए दोष शांत हो जाएं और आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। जो भी उपाय करें उसमें आपका भाव और श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके अंदर किसी के प्रति भाव और श्रद्धा नहीं है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, तो उसे कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हमेशा श्रद्धा भाव के अनुसार उपाय करना चाहिए, पूर्ण विश्वास से उपाय करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भाव होने के कारण हमारे ग्रह शांत हो जाएं और हम पर कोई भी परेशानी का न सबब बने। अब मैंने आपको ये उपाय के बारे में जानकारी दी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।